बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया के हालात किस तेज़ी से तजाली दौर में दाखिल हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अहादीस की सच्चाई पर भी सवाल उठा दिया है और लोगों के दिलों में शक का बीज बो दिया है। आज मैं आप सबके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक रखूँगी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही एक प्रिंस के बारे में ज़िक्र किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से सारे अरब बादशाह और शहज़ादे यहूद और नसारा की गोद में जा बैठे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, वो किस तरह से उनका माइंड मेकअप किया गया है और वो इस्लाम दुश्मनों का बेहतरीन मोहरा बनकर हमारे सामने आए हैं। वैसे तो वो ये सब जो इस्लाहात कर रहे हैं सऊदी अरब में, और बहुत तेज़ी से वहाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं वहाँ के निज़ाम और कानून में, उनका ये कहना है कि सऊदी अरब को अपने बदलते हुए माशी हालात का मुकाबला करने के लिए पुराने ख़यालात से सऊदी अरब को निकलना चाहिए। मैं दुनिया के तमाम मुसलमान और बिलखसूस वो मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, उनके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक रखना चाहती हूँ जो आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस इक़दाम के बारे में कही थी। लेकिन इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्नद अहमद की हदीस नंबर 332। इसमें देखिए, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हसन बिन जाबिर से ये हदीस मरवी है कि सैयदना मुक़दाम बिन मुआद यकरब ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वाले दिन कुछ चीज़ों को हराम करार दिया और फिर फरमाया, करीब है कि तुम में से कोई आदमी मुझे झुटला दे जबकि उसने अपने तख्त पर टेक लगाई हुई हो और मेरी हदीस बयान करने के बाद कहे, हमारे और तुम्हारे माबैन अल्लाह की किताब काफ़ी है। बस जिस चीज़ को हम इसमें हलाल पाएंगे उस चीज़ को हलाल समझेंगे, और जिस चीज़ को हराम पाएंगे उसको हराम समझेंगे। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक भी है, मस्नद अहमद की हदीस नंबर 334 में है। सैयदना अबू राफ़े से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़रूर जानता हूँ कि तुम में से किसी एक के पास मेरी हदीस पहुँचेगी जबकि वो अपने तख्त पर टेक लगा कर बैठा होगा और कहेगा, ये हुक्म तो मुझे अल्लाह की किताब में नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से क्राउन प्रिंस ने आज अहादीस को झुटलाते हुए उसकी अहमियत को कम करते हुए ये कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ़ कुरान पर बेस करता है और हम इसी की पर ही सच्चाई पर अहादीस को परखेंगे। एक और बहुत ही अहम हदीस में मस्नद अहमद की एक और हदीस है 333। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, मुझे कुरान भी दिया गया और इस जैसी एक चीज़ भी दी गई है। ख़बरदार, करीब है कि एक आदमी सैरो सराब होकर अपने तख्त पर बैठ कर कहे, तुम सिर्फ़ कुरान को लाजिम पकड़ो, बस जिस चीज़ को इसमें हलाल पाओ उसको हलाल समझो, जिस चीज़ को हराम पाओ उसको हराम समझो। अब आप ये देखिए, इस हदीस मुबारक में वाज़े तौर पर आपको कंटिन्यूस 3 अहादीस इसमें मिलती हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की अहमियत पर किस तरह से उसको हम पर इसकी अहमियत को वाज़े किया है। और ये बात बहुत ज़्यादा काफ़ी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखिए, ख़बरदार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भी दिया गया है और उसके साथ उस जैसी ही एक चीज़ भी दी गई है। यानी जिस तरह से कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई है, और इसी तरह से हदीस भी कुरान ही की तरह से अल्लाह की नज़र में ऐसी ही बहुत अहम चीज़ है और अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत फरमाई। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से आज अहादीस पर, सच्चाई पर, उसके ऊपर सवाल उठाया है इन लोगों ने और उसकी अहमियत को कम किया है, जब इस किस्म का इन्होंने माहौल बना लेना है तो फिर क्या बात होनी है। फिर इसके बाद कुरान पाक की बारी आनी है और फिर कुरान पाक की कंपाइलेशन पर सवाल उठाए जाएंगे कि कुरान पाक को बाद में इसको जमा किया गया। ये तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती है तो ये सब मुसलमानों के लिए काफ़ी है। कुछ भी इसमें सोचने के, सवाल करने का कोई भी बात हुज्जत बाकी नहीं रह जाती। जब आप फरमाते हैं कि कुरान ही की तरह से एक चीज़ दी गई है जो हदीस है,
تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کی کمپائلیشن اللہ کی طرف سے ہوئی، اسی طرح سے احادیث کی بھی مکمل طور پر اس کو کتابی شکل دی گئی، جن لوگوں نے، جن عظیم لوگوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے اس کو لکھا، یہ سب کام اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ موجودہ بدلتے ہوئے حالات میں خود بھی اور اپنی نسل کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ لیں اور احادیث مبارکہ کی مستند کتابوں کو تھام لیں اور کسی قسم کے شک میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو، ہماری آنے والی نسلوں کا بھی نگہبان ہو۔ زمانے اللہ کی طرف سے ہیں اور ان میں چینجز بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے لوگوں میں شامل ہوں، اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھائے جائیں، اللہ کرے ہماری نسل اور ہم ان میں سے کبھی نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔